हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। लास्ट पार्ट में हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझा। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट्स में डिवाइड्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आज हम एक एक करके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहा जाता है, क्षारीय धातुएं, और सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, जिनका की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 होता है। दे आर सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स हैं ये, जो कि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ग्रुप जो है एक इलेक्ट्रॉन देकर +1 कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जबकि सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर +2 बनाते हैं, +2 आयंस बनाते हैं, ये +1 आयंस बनाते हैं। They are highly reactive elements because of low ionization enthalpy। ये बहुत ही highly reactive elements होते हैं because of low ionization। Ionization enthalpy क्या है कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्यों लगती है? क्योंकि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। उन प्रोटॉन्स द्वारा इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बाइंड किया हुआ होता है। जब उन इलेक्ट्रॉन्स में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उसके लिए एनर्जी लगती है, वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देकर ये आसानी से अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसलिए ये एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इसके लिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होती है। और जैसे जैसे पीरियोडिसिटी में ऊपर से नीचे, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू और भी कम होती रहती है, क्योंकि शेल नंबर जो है 1 2 3 4 शेल नंबर बढ़ता रहता है और जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से पकड़ जब कम होगी तो उसको निकालना बहुत ही आसान होगा और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। अगर हम बात करें कि रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक एलिमेंट्स। ये मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे की तरफ आने पे इसमें मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ता है क्योंकि इनकी साइज बढ़ रही है, न्यूक्लियस से पकड़ कमजोर हो रही है और इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ रही है। ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं मूविंग डाउन होने पर। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, इनकी साइज जैसे जैसे बढ़ रही है, इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो रही है और इस वजह से इनका फोटोइलेक्ट्रिक सेल में इनका यूज किया जाता है। तो ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ऑर्बिटल की वजह से कहलाते हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में होते हैं। पी ऑर्बिटल को जब हम देखते हैं इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। पी में, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों में जैसे कि NS2, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6। NP1 to 6 का मतलब क्या हुआ है? 1 2 3 इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जब हम बोरोन को देखते हैं तो NS2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन आता है और पी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। उसके बाद कार्बन, कार्बन में अगेन एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में अगेन एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऑक्सीजन में इसका पेयरिंग होना स्टार्ट होता है, फ्लोरीन में फिर से पेयरिंग और नियॉन में ये जो
P ब्लॉक है ये कंप्लीट हो जाता है, P6 में कन्वर्ट हो जाता है। जब NS2 NP6 में कन्वर्ट होता है तो वो कहलाते हैं नोबल गैसेस, जो कि ग्रुप नंबर 18 है। ग्रुप नंबर 18 में नोबल गैसेस आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस जो कि नॉन रिएक्टिव हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। आउटर मोस्ट शेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, NS2 एंड NP6, 2 + 6 8, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। हीलियम की जब बात करें तो हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें नंबर 1 नंबर शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है और बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए ये गैसेस रिएक्शन नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती है, नोबल तरीके से। ग्रुप नंबर 15 निक्टोजेंस कहलाते हैं, ग्रुप नंबर 16 चाल्कोजेंस कहलाते हैं, और ग्रुप नंबर 17 जो है हैलोजेंस कहलाते हैं, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये सारे हैलोजेंस कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 एंड 18 नोबल गैसेस हैं। इसके बाद बात करें, दे आर जनरली नॉन मेटेलिक इन कैरेक्टर्स, ये नॉन मेटेलिक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो थे मेटेलिक थे, और जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स शो होते हैं। इनमें मोस्टली नॉन मेटेलिक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ मेटल्स और मेटेलॉइड्स भी हैं। मेटेलॉइड्स कुछ ऐसे हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर रखते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये सारे मेटेलॉइड्स हैं, जिसमें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन एलिमेंट्स में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ता है। हाँ, जब हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए इनकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और साथ में इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी अधिक होगी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स से जब हम कंपैरिजन करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही लो थी, इनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही आसान था। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 represent the main group of periodic table elements. Of these group are collectively known as representative elements. ये representative elements क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मेन एलिमेंट्स के रूप में इस पीरियोडिक टेबल में आते हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 to 12 तक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आते हैं। इन दोनों के बीच में होने के कारण ये इन दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मोर मेटेलिक कैरेक्टर्स है, वैसे वैसे कम लेस मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, और जाते हुए पी ब्लॉक की तरफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, लेकिन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स हैं, लेकिन हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इनका। मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड आयंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। पार्शली फिल्ड, आधे अधूरे डी ऑर्बिटल्स भरे होने के कारण ये जब आयंस बनाते हैं तो इनमें कलर्स होते हैं, कलरफुल आयंस होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में इनका उपयोग होता है, बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज करते हैं ये, कभी +1, कभी +2, कभी +3, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने के कारण इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण ये कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में भी काम आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके जो डी ब्लॉक हैं, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। डी एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक के जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके कि D10 कंप्लीट हो चुका है। जब हम डी ऑर्बिटल्स का फिलअप करते हैं, हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल्स हैं,
डी सब शेल में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ये स्कैंडियम से आते हैं, तो 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 ऐसे करते हुए ये जिंक तक जाते हुए 3d10 कंप्लीट हो रहा है। तो जब इनका d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हैं ये कुछ हद तक d एलिमेंट्स, d ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स को शो नहीं करते। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि डी एलिमेंट्स होने के बावजूद भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जैसे कैरेक्टर शो नहीं करते, क्योंकि ये फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण कैडमियम, मरकरी कंप्लीटली डी फिल्ड होने के कारण दे डू नॉट एग्जिबिट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। ये हमने देखा है एस एलिमेंट्स, पी एलिमेंट्स एंड डी। एस, पी और डी ब्लॉक, डी ग्रुप्स को हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है एफ एलिमेंट्स को। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देख लेते हैं। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के बीच में आते हैं। डी ब्लॉक जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आने के कारण इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स और एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट्स आने के कारण इन्हें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स नाम दिया गया है, जो कि है 4f और 5f। लैंथेनाइड्स 4f से स्टार्ट होते हैं और एक्टिनाइड्स 5f से स्टार्ट होते हैं। f ऑर्बिटल्स जिसमें कि 7 ऑर्बिटल्स हैं। हम जानते हैं कि f में कितने ऑर्बिटल्स हैं? f में 7 ऑर्बिटल्स हैं और 7 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक में भरे जाते हैं। इसलिए इनमें 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। लैंथेनाइड्स के 14 एलिमेंट्स और एक्टिनाइड्स के 14 एलिमेंट्स आते हैं। जब हम देखें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f 1 to 14, n-1 d 1 to 10। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये अल्टीमेट शेल के पिन अल्टीमेट से इनर पिन अल्टीमेट शेल में आते हैं। इस बात को आप समझें। 4f जो कि 58 से 71 है, 4f की बात कर रहे हैं। ये जो लैंथेनाइड्स हैं ये 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक जाते हैं, और 5f जो है वो 90 से 103 एटॉमिक नंबर तक जाता है। थोरियम, एक्टिनम, यूरेनियम 103 एलिमेंट्स तक सारे के सारे एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरी लार्ज है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है। +3 का यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की कैपेसिटी रखते हैं ये। इसके बाद थोरियम, प्रोटो एक्टिनम, यूरेनियम, ये जो है थोरियम, प्रोटो एक्टिनम, यूरेनियम यहाँ तक के नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद आने वाले, यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक है, मैन मेड है, जिसे कि लैब में बनाया गया है। और ट्रांस यूरेनिक क्या है? ट्रांस यूरेनिक जो कि यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम को फॉलो करते हैं। ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि मोस्टली सिंथेटिक है, जो कि मैन मेड है। तो ये हमने पढ़ा है आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, जिसे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमने इस टेबल को कंप्लीट अच्छे से और पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझा है। आई विश आप सभी बच्चों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये पार्ट आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।